मालकिन, ओ मालकिन, आओ सामान चेक कर लो, ठीक लाया हो कि नहीं? आपका नौकर आ गया। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मालकिन आपका नौकर आ गया, सामान चेक कर लो। अच्छा लगता है भाई साहब। क्यों? मैं तुम्हारे घर में नौकरी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुमने घर के नौकर सारे निकाल दिए कि ये शांतिलाल घर में पड़ा मूत का खाता रहता है, इसको इस्तेमाल करो। तो नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो करो ना फिर। मालकिन, ओ मालकिन, ले आए सारा सामान? हाँ जी, सब ले आया। लिस्ट हो? ये लीजिए। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हाय राम, सारे अंडे टूट गए। अरे ये मेरे दिल की तरह अंडे भी टूट गए। कोई बात नहीं, इंसानों की तरह मुर्गियां बेवफा नहीं होती हैं। अंडे टूटते जाते हैं, वो देती जाती हैं, जिससे मेरा दिल टूटता जाता, फिर भी मैं आपकी सेवा करता जाता हूँ। मैं और ले आता हूँ। नहीं ठीक है, रहने दो। फ्रिज में 4-5 अंडे पड़े, उसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है। भाई साहब, आपका नाश्ता? कुत्तों के लिए बिस्किट लाए कि नहीं? वही कुत्तों का बिस्कुट तो मैं खाने वाला था। मतलब नहीं लाए ना? तो आपने लिस्ट में कहाँ लिख के दिया था कुत्तों का बिस्कुट? नहीं लिखा था तो समझना चाहिए था कि घर में कुत्ते हैं, उनको भी भूख लगती है। अब एक तो वो क्या दिन भर भूखे रहेंगे? नहीं, अब जाइए और बिस्किट्स लेके आइए। अभी लेकर आता। आप चिंता बाहर करती हैं। और प्लीज हाँ। जरा जल्दी आना। अरे आप क्या, आप नाश्ता लगाइए और कुत्ते अपना नाश्ता कर चुके होंगे। मैं इस घर में कुत्तों की सेवा करने तो आया हूँ। कुत्ते खाते हैं, कुत्तों को पहले खाना चाहिए। आदमी भले भूखा रह जाए, कुत्ता जरूरी है, इंसान जरूरी नहीं। इस घर में कुत्तों की क्या बात है? मैं कुत्तों की सेवा के लिए तो पैदा हुआ हूँ। भगवान ने भेजा कि जा बेटा दुनिया में कुत्तों की सेवा कर। तो कुत्तों की सेवा कर रहा हूँ, है कि नहीं? अब आप जाएंगे और लाएंगे बिस्किट? हाँ, कुत्तों के लिए तो सब कुछ लाऊंगा मैं। हाँ। अभी गया और कुत्तों के लिए लाया। अब ज्यादा उनसे मोहब्बत मत जताइए। क्यों भूल जाते हो कि इस बंगले का केस चल रहा है? कल को उठ के यदि फैसला उनके हक में आएगा तो हम फुटपाथ पे आ जाएंगे, वो हमें इस बंगले से निकाल देंगे। एक ध्यान से सुन लो, उनको ज्यादा मुंह भी मत लगाना। एक बार ये बंगला हमारे हाथ में आ गया, फिर तो मैं उनको रातों रात इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमें उनको इस घर में रखना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्वेंट का काम तो हम ले रहे हैं। सर्वेंट के महीने के 2000 रुपए तो बच गए। भी बच गया, 2000 भी बच गए। एक बार हम ये केस जीत जाए, फिर तो हम राज करेंगे, राज। ये बात भी सही है। घर पे इसलिए पड़ा रहता हूँ कि 20 साल पहले ये घर मैंने बहुत प्यार से बनाया था। हमारी भाभी को भी घर बहुत पसंद था। उसकी यादें बसी हुई हैं इस घर के अंदर, इसलिए ये घर छोड़ के जाने को मन नहीं करता है। अब पता नहीं कोर्ट का क्या फैसला होगा, देखें। भैया आप डरना नहीं। अगर कोर्ट ने हमें इस बंगले का मालिक बना दिया तो मैं खुद ही आपको छोटा सा घर ले दूंगा। वैसे भी आपका तो कोई है नहीं, छोटी सी जगह में आपका आसानी से गुजारा हो जाएगा। मेरी छोटी सी क्या, मैं तो छोटी सी भी छोटी जगह होगी उसमें अपना बसेरा कर लूंगा। मुझे कुत्तों की तरह कोई बेडरूम तो चाहिए नहीं, एसी वाला बेडरूम। अरे एसी से याद है, मैंने एसी वाले को फोन किया तो वो आया कि नहीं आया? एसी वाला क्यों? सुना है कि कुत्तों के बेडरूम का एसी खराब हो गया है, तो कुत्तों को बहुत गर्मी लग रही है। अब गर्मी से कहीं कुत्ते मर जाएंगे तो बहुत मेरी बदनामी होगी, क्योंकि इंसान भले मर जाए, कुत्तों को नहीं मरना चाहिए। कुत्तों को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इंसानों का क्या है? हाय बेटी। अरे मम्मी, तू? मम्मी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बेटे, लेकिन ऐसे अचानक फोन तो कर देती मुझे। मैंने सोचा अपनी प्यारी प्यारी बेटी को प्राइज क्यों दो। ओह मम्मी, प्राइज नहीं सरप्राइज। ओहो जो भी हो, लेकिन बेटा तुझे एक बात बोलूं, आज मैं कैसी लगती हूँ ऐसी हेयर स्टाइल में? ब्लडी फुल लगती हूँ ना? मम्मी ब्लडी फुल नहीं, ब्यूटीफुल। ओहो जो भी हो, फूल तो लगती हूँ। अब क्या बताऊं मम्मी, इस बंगले के केस ने तो हमें चिंता में डाल दिया है। अच्छा, तुम लोगों ने वो तुम्हारे जेठ को निकाला या नहीं? उन्हें भी कैसे भगाए? कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक वो यहीं रहेंगे। अच्छा, उस खुस्सड़ को तो निकालने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। नॉट वरी, वो यहाँ से जाएगा हरी, बिकॉज योर मदर इज कमिंग हियर। हंसती क्यों हो? हाँ, नहीं बस ऐसे ही। लाओ थोड़ा अरे काम पर जाने वाले लोगों को लेट होते देखा है, मगर आप भी? मैं छत पे
कचरा साफ कर रहा था, कबूतरों के घोंसले निकाल रहा था। बहुत घोंसले हो गए कबूतरों के। अच्छा, खाना खा लीजिए। क्या खाऊं, बर्तन खाऊं, खाना तो है ही नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि आज आप आएंगे ही नहीं। और मैं तो समझ रही थी कि आप कभी नहीं आएंगे। बड़े पापा, कभी कभी भूखे पेट भी सोना चाहिए। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं डाइटिंग ना। हाँ, डाइटिंग। टिंग काय को लगा रहे, सिर्फ डाइन कहते हैं, डाइन। या मेरे ख्याल से आप किसी रेस्टोरेंट में अगर गुड आइडिया। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूँ, उसी रेस्टोरेंट में जहां मेरी पत्नी एकता तुम सबको साथ में लेके जाया करती थी। एक बार वहां हमने डिंगी का जन्मदिन मनाया था। क्या हंगामा था। ये डिंगी मेरी गोद से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। समीर जो मंगाता था वो चुटकियों में मंगा लेती थी। मैं जाके खाऊंगा, इसी बहाने पुरानी यादें ताजा रहेंगी। और अपनी जिंदगी में यादों की सिवा रहा क्या है। हाँ, मगर सुना वहां का खाना बहुत महंगा है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, पानी पी के सो जाता हूँ। आज पेट में खाना नहीं तो क्या हुआ, सर पे छत तो है। सुजाता, आज तूने दाल बहुत अच्छी बनाई थी। मगर खत्म हो गई। अरे मम्मी, खत्म नहीं हुई है, मैंने थोड़ी सी दाल बचा के किचन में रखी है। ले आओ। नहीं, वो वापस आ जाएंगे। सुजू इंस्पेक्टर क्यों आया है? इंस्पेक्टर साहब आइए ना, बैठिए प्लीज। शांतिलाल जी यही रहते थे? हाँ, यहीं रहते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ क्रीम किया है क्या? जी, इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है। हाँ, क्राइम। अंग्रेजी सीखती हूँ ना। उन्होंने शायद जो क्राइम किया हो तो भी हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम तो उनसे बात भी नहीं करते। आप शायद माया देवी। जी हाँ। और आप शांतिलाल के छोटे भाई समीर। जी, समीर, हाँ मैं। तो फिर आप सुजाता देवी होंगी। जी, मैं सुजाता। आप तीनों को मालूम है शांतिलाल ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, हमने उनकी लाश को ढूंढने के लिए पुलिस को वर्ली गटर में भेज दिया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में ये लेटर भेजा था जिसमें लिखा है कि माया देवी, सुजाता देवी और समीर उन्हें तंग करते हैं, उनका बंगला हड़प करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी की है। मुझे आप तीनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई लगती है। हम ऐसा क्यों करें? है ना दामाद जी? हाँ, वो तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे पिता समान भाई को मैं परेशान क्यों करूं? इंस्पेक्टर साहब आप ही कहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे जेठ जी तो मेरे पिता समान है। उन्होंने तो मुझे बेटी की तरह इस घर में रखा है। बोलो ना मम्मी। हाँ, मेरी बेटी के जेठ जी थे, लेकिन फिर भी मेरे से बहुत ममता रखते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ पता नहीं चलता। शराब भाई साहब, कोई आ गए। ये खाने की पूछिए इनसे पूछिए, क्या वो हमको कितना प्यार करते हैं? पूछिए, बताइए ना शांति जी। भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब को गलतफहमी हो गई है कि आपने हमारी वजह से आत्महत्या कर ली है। प्लीज प्लीज आप उनको ये बताइए ना कि ये सब कुछ झूठ है। भैया प्लीज प्लीज इन्हें कहिए ना, प्लीज। दामन करो, मैं इनको अभी विश्वास दिला के आता हूँ कि मैंने आत्महत्या कर ली है। नहीं की है। आइए विश्वास दिलाएं। तो विश्वास क्या ना? आपने क्या कहा? मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, ये तो एक रिहर्सल थी जी, मगर ये कल सचमुच हो सकता है। आत्महत्या करने वाला मैं रहूंगा, गिरफ्तार करने वाले भी आप रहेंगे, और गिरफ्तार होने वाले यही लोग रहेंगे। क्या आप मजाक करते हो? सुजू, हाँ? तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे होते हुए भाई साहब चने खा रहे हैं। क्या इनके लिए पकोड़े बनाना? मैं अभी लाती हूँ। भाई साहब आप आइए ना, बैठिए ना, मैं लाई। हाँ भैया आप अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। बैठिए नहीं यहाँ और फेंक दीजिए चने को। नहीं, मैं ये चने जरा कबूतरों को डाल आता हूँ।
क्या कम्बल जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है वो घोंसला बना के रहेंगे। भगा के आता हूँ उनको। घोंसला? मेरी हेयर स्टाइल को घोंसला कहा? सुजाता बेटी, तुम कुछ भी करो, बड़े से बड़ा वकील लगाओ, पर इस केस को तुम जीतो और इस शांतिलाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकालो, वरना वो हमें एक दिन बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। सुना आपने? अब आप सोच क्या रहे हो? मम्मी जो कुछ भी कह रही है वो ठीक ही कह रही है। मुझे तो लगता है आपके भाई साहब ने इरादा कर ही लिया है कि वो हमें इस बंगले से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। वही तो मैं भी सोच रहा था, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो, समीर हियर, एडवोकेट डबराल। अरे वकील साहब, मैं आपकी ऑफिस में ही आने वाला था। किस लिए? जी, बंगले के बारे में बहुत कुछ बातें करनी है आपसे, कुछ राय लेनी है आपकी। क्या है सर कि ये केस में किसी भी हाल में जीतना चाहता हूं। कोई फायदा नहीं मिस्टर समीर, आपको जान के ये बहुत दुख होगा कि आप ये केस हार गए हैं। व्हाट? यस, फैसला शांतिलाल जी के हक में हुआ है। अब उस बंगले के अकेले मालिक शांतिलाल जी होंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, आपको कल के कल ये बंगला छोड़ना होगा। कल के कल बंगला मिस्टर समीर छोड़ना होगा? मिस्टर समीर, हे भगवान, कहाँ जाएगी रहने के लिए? और उसे तो इस बंगले में रहने की आदत पड़ गई है। पापा, अब हमारा क्या होगा? अरे किस मुंह से भैया से कहूं कि मुझे अपने साथ रख लो? किसी मुंह से भी मत कहना, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को इस बंगले में कतई रहने नहीं दूंगा। ये बंगला मेरा है, मैं केस जीत चुका हूँ। इसलिए तुम लोग ये बंगला खुद खाली करते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? भाई साहब, कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर लूंगा, मुझे 8-10 दिन की मोहलत दे दीजिए। तुम तो 8 सेकंड की मोहलत देने के काबिल नहीं हो। अगर मैं मोहलत दे भी दूं तो तुम जाके रहोगे कहां पर? कुछ ना कुछ ठिकाना ढूंढ लेंगे। अच्छा जी, बंगले में रहोगे या फ्लैट में? बंगला लेने की तो ताकत ही कहाँ है। तो एक काम करो ना, अपने सास के यहाँ चले जाओ, बंगला रहने को मिल जाएगा। यही है कि दुनिया थोड़ा घर जमाई कहेगी, मगर बंगला तो मिलेगा। नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, उतना तो बेगैरत नहीं हूं मैं। अच्छा जी, भाई को घर से निकालने के लिए बीवी और सास की गुलामी कर सकते हो, तो घर जमाई बनने में क्या हर्ज है? चलो खड़ा जाओ तुम लोग, कम ऑन गेट अप। भाई साहब, आप सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं? सुबह तक? डिनर क्या सुबह होती है? जी, डिनर? हाँ डिनर। आज खुशी का दिन है, फतेह का दिन है, इसलिए पार्टी तो होगी, डिनर जरूर होगा। भाई साहब, मैं अपनी हार मान लेता हूं, आपको अपनी जीत मुबारक हो। जीत मेरी नहीं तेरी। ये बंगला मेरा नहीं तेरा है, यकीन नहीं आता तो देख ये फाइल। और आप लोग भी उठिए। भाई साहब, आपने ये बंगला मेरे नाम पे कर दिया? मैंने नहीं किया, ये तेरी स्वर्गीय भाभी की तमन्ना थी कि ये बंगला तेरे नाम पर हो, इसीलिए उसने बड़े प्यार से इस बंगले का नाम एकता कुटीर रखा था। और तुमने अपनी लालच के हाथ में उस एकता को भंग करके रख दिया, मुझे निकालने के लिए है? जिसकी पत्नी ने ये बंगला तुम्हारे नाम पे किया था। और मुझे क्या बंगला चाहिए था? मुझे सिर्फ तुम्हारे दिलों में छोटी सी जगह चाहिए थी। उस दिल में भी तुमने ताला लगा दिया। माफ कर दीजिए मुझे भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हमने बड़ा जुल्म किया है आप पर, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं तुम्हारी मां से निपट लूंगा। आप जानते हैं कि मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरी मां ने सिखाए थे। मेरी मां ने कहा था कभी किसी का हक चुराना नहीं, कभी किसी को दुख देना नहीं। ये सिखाया था हमारी मां ने, ये समीर की मां ने। ये भूल गया अपनी मां को, मैं नहीं भूला। मेरी मां ऐसी थी जिसके पैरों के नीचे स्वर्ग था, जन्नत। 24 घंटे उसका पल्लू उसके सर पे रहता था। वो अपने बालों को कबूतर की जुड़े की तरफ बांध के नहीं रखती थी, इसलिए इसे सर पे रखी इसे। और ये टिकट मैं आपके लिए लाया हूं, जाने की तैयारी कीजिए। अभी नहीं, 15 दिन बाद टिकट की तारीख पढ़ लिया कीजिए।
तब तक आप हमारी मेहमान हैं, क्योंकि आप समीर के सास हैं तो हमारी बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों की इज्जत करना हमारी संस्कृति में आता है। पर एक गुजारिश मैं आपसे जरूर करूंगा कि अपनी बेटी के घर में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी छोटी भाभी भी है। और भाभी मां के समान होती है, और अगर कोई मेरी मां के घर में आग लगाएगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। समझ गया? ठीक है बेटा, तुम कंप्यूटर पढ़ती हो, कंप्यूटर तुम्हें दुनिया के तमाम कोर्सेज सिखाता होगा, मगर संस्कृति के सबक को नहीं सिखा सकता है। नहीं बेटा, जिस तरह कंप्यूटर में विंडोज का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह जिंदगी के कंप्यूटर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो जिंदगी का कंप्यूटर हैंग हो जाएगा और वायरस लग जाएगा उसमें। समझ गई? तो मैं अपनी बेटी को घर से निकाल सकता हूं, और आप लोग जिंदगी भर खुश रहिए, खिलखिला के हंसिए। मगर आज जो मैंने इनको नसीहत दी है, उस नसीहत पे कभी हंसना मत।